जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। जस्टिस सुमन रिफत को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस की सदारत में इजलास, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सोमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के मुकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक फतेह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। मश्क का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। इक्तसादी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की पहली तरजीह। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की लाइसेंसिंग और दीगर सर्विसेज की डिजिटाइजेशन तेज करने की हिदायत। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बनने से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बशकीक में शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा का इजलास। ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। और PSL क्वालिफायर में आज शाम पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। मैच देखने के लिए शायकीन का जोशो खरोश। कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में टिकट लेने के लिए तवील कतारें। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की मुजव्वज़ा ट्रांसफर पर जुडिशल कमीशन इजलास जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में मामले का जायजा। इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याया आफरीदी को बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत। मामला जाती तौर पर सुनने के सदा। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आज ट्रांसफर के लिए ज़ेरे गौर जजेस में शामिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के नाम भी ज़ेरे गौर आएंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया। चीफ जस्टिस ने तलबी की इब्तदाई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। जजेस के तबादलों से भी इत्तफाक नहीं किया था। 50 बरस में किसी हाई कोर्ट जज को रजामंदी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया। PTI ने ट्रांसफर गैर मामूली करार देते हुए मुखालफत कर दी। एक्स पर पैगाम में बैरिस्टर गौहर ने लिखा, मनमाना और गैर मुनसिफाना फैसला सजा देने का आकाश है, अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को भी जाहिर करता है। सियासी कमेटी ने इजलास में शिरकत का फैसला किया है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज का बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान रजीम की मुतादिद चौकियां तबाह। सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट भी निशाना। गाड़ी और दीगर तंसीबात को टारगेट किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। आबने हुर्मुज की बहाली। अमेरिका ने ईरान की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत। तेहरान की पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं को जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। कहा, कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात सामने रखकर ही किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोक सके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। तेहरान की जानिब से जौहरी मामलात से पहले आबी गुजरगाह खोलने की तजवीज़ दी गई थी। आबने हुर्मुज पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं। अमेरिका का दो टोक ऐलान। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार। वजीर खारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द-ए-अमल देने का इंदिया। कहा, खित्ते में बहरी गुजरगाहों की आज़ादी को अहम समझते हैं। अमेरिका भत्ताखोरी की इजाजत नहीं देगा। डील ना भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। अमेरिकी वजीर खजाना की भी धमकी। कहा, नाकाबंदी से ईरान की तेल की सनत मफलूज होने लगी। ईरान की ऑयल प्रोडक्शन अनकरीब रुकने वाली है। जंग में नाकामी के बाद अमेरिकी सदर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है।
ईरानी वजीर खारजा की रूस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा, दुश्मन एक भी हदफ पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी वजीर खारजा का रूस का दौरा, अब्बास अरागची की सदर पुतिन से मुलाकात, हिमायत पर तशक्कुर का इजहार, ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम भी पहुंचाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए बैकडोर राबते जारी। CNN के मुताबिक सिफारती कोशिशें मरहलावार आगे बढ़ाई जाएंगी। पहले मरहले में आबना हुर्मुज की फीस वसूली के बगैर बहाली शामिल। सदर ट्रंप तजावीज़ में जौहरी मामला शामिल न करने पर नाखुश हैं। खबर एजेंसी का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरानी तजावीज़ यकसर मुस्तरद नहीं की, मुशावरत का अमल जारी है। सालिसों का भी फरीकैन पर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए जोर। खित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए खलीज ताउन काउंसिल का इजलास आज जद्दा में होगा। आबना हुर्मुज की बहाली समेत अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम से न्यूजीलैंड के हम मनसब का राबता, मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों और कशीदगी में कमी के इकदाम से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,68,522 पर ट्रेड। खित्ते की सूरत हाल के बायस एशियाई मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी तेल 1.8% इजाफे से $98 फी बैरल हो गया। ब्रंट क्रूड $110 से तजावुज कर गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 8,900 रुपए सस्ता। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी की वजह से मुआशी खतरात बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बायस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। पाकिस्तान में खाद और फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। तवानाई शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जा रही है। टैरिफ इस्लाहात भी जारी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए कोशा है। अगले माह IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिल जाएगी। FBR अफसरान की तनख्वाहों और कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। सेनेटर अब्दुल कादिर की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर तनकीद। कहा, स्मगलिंग रोकने और टैक्स अहदाफ बढ़ाने के लिए अफसरान को भारी तनख्वाहें दी गई, टारगेट फिर भी पूरा नहीं हो रहा। मशरिक़ वुस्ता जंग से पहले हदफ 500 अरब रुपए से कम था, अब खसारा पहले से भी कहीं ज्यादा होगा। बानी PTI की बिनाई पहले से बेहतर। आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया गया। रात गए पिम्स में तिबी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। PTA ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 18 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। आसिफ अली जरदारी की सुबह हुनान के शहर शाओशान में आमद। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की यादगार पर फूल रखे। म्यूजियम में तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ब्रीफिंग। चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी और सियासी जदोजहद से भी आगाह किया गया। 28 बिलियन रुपीस के ऊपर इस वक्त तमाम पंजाब का टूरिज्म जो है उसको रेनोवेट किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। पूरे मरी को, उसके पूरे खित्ते को टूरिज्म के लिए तैयार किया जा रहा है। ये आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के टूरिज्म का विजन।
सयाहत का फरोग, वजीर आला पंजाब की तरजीह, सूबे को सयाहती हब बनाएंगे। 28 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा लाहौर को मिसाली शहर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए टूरिज्म साइट्स बना दी। रावलपिंडी वॉल्ड सिटी और मरी समेत 173 सियाहती मकामात 3 साल में मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। लाहौर में टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो का इनाकात, इफ्तिताही तकरीब में रंगारंग सकाफती परफॉर्मेंस, रवायती रक्स ने शुरका के दिल जीत लिए। महकमे सयाहत की जानिब से बड़े प्रोजेक्ट्स की नुमाइश, सॉल्ट रेंज, जीप रैली, रिजॉर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के शानदार मॉडल तवज्जो का मरकज। शुरका की करतारपुर, मजार शाह रुकन आलम और धर्मा राजी का स्टोपा में भी भरपूर दिलचस्पी। तौंसा में रवा साल HIV का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है वो 2024 का है। इस्लामाबाद में भी रवा साल किसी मरीज में तशखीस नहीं हुई। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा HIV लाइलाज नहीं। प्रोग्राम के लिए $65 मिलियन में से सिर्फ $3.9 मिलियन ही मिले। पाकिस्तान के नाम पर फंड्स की पूछताछ होनी चाहिए। बरतानवी शाह चार्ल्स का दौरा अमेरिका, सदर ट्रंप से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की चाय की टेबल पर बाहिमी ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत, आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। बरतानवी शाही मेहमान 30 अप्रैल तक अमेरिका में क़याम करेंगे। मलिका के हमरा अमरीकी आज़ादी की 250 साला तकरीबात में शरीक होंगे। वर्जीनिया और न्यूयॉर्क भी जाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर में फायरिंग का मुल्जिम अदालत में पेश। अमेरिकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्जामात आयद। अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुल्जिम सदर ट्रंप को गद्दार समझता था। गन और 3 चाकू लेकर वाशिंगटन आया। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों के दरमियान हौलनाक तसादुम, हादसे में 14 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। हादसा मगरबी जावा के शहर बिकासी में पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। लाहौर में एक ही रोज 3 मुकाबले, 6 डाकू मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक इकबाल टाउन में मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाते हुए उनके साथियों की फायरिंग, बिलाल मोटा और दानिश हलाक हो गए। सुंदर के इलाके में भी लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू मारे गए, 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी। बरकी के इलाके में भी बशीर और गफूर नामी मुल्जिमान हलाक। जुल्म और सफाकियत में पलते गजा के बच्चों के ख्वाब अब भी जिंदा। दुनिया को हालात बताने के मिशन पर निकले कोहपेमा मुस्तफा सलामा नन्हे फलस्तीनियों के सपने लेकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए। किसी ने पतंगों पर पैगाम भिजवाया, किसी ने शर्ट्स और दीगर अशिया पर दिल का हाल लिख कर बताया।